खूनी खेल पतंगबाजी को करार दिया गया है। हर दफ़ा कोई ना कोई शख्स मर जाता है, कोई बच्चा मर जाता है, गर्दन कट जाती है या ज़ख्मी हो जाता है और पुलिस भी बड़ी मुतहरिक हो जाती है और हुकूमत जो है उसका नोटिस भी ले लेती है। क्यों हम अभी तक इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते? क्या वजह है कि लोग छुप के पतंगबाजी का इस्तेमाल करते हैं और वो धाती डोर जो गले को सिर्फ छू जाए तो गला काट देती है? शेख साहब शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा सा आपको माजी की तरफ ले जाऊँ। ये एक फेस्टिवल था, फैमिली में लोग आते जाते थे। जब ये बसंत का त्यौहार होता ना, बड़ी खुशियों से मनाया जाता था अंदरून शहर में, जो कि मेरा अंदरून शहर से ताल्लुक़ है। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आए हमारी फैमिली में, तो ये बड़ा एक फेस्टिवल था। आप लोग बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते थे, पतंगे डोरे ये वो चीज़ें करना। फिर खाने पीने का बड़ा एहतमाम होता था। पोश इलाके से, गुलबर्ग से, इधर उधर से लोग आके ना हमारे घरों पे पतंगबाजी करते, अंदरून शहर में। तो बड़ा एक बड़ा रौनक था। लेकिन उस वक्त ऐसा कोई नुकसान नहीं होता था। उस वक्त ये नहीं था। ये उस वक्त जब से केमिकल तार आई, ये आई है ना, डोर आई, उसकी वजह से ये मामला तो है। और ये पुलिस को भी नहीं पता था। अब भी देखें ना, ये सूरत हाल चल रही है, पतंगे बन रही हैं, डोर बन रही, पुलिस के इल्म में है कुछ, लेकिन वो हो सकता है कि ऊपर से प्रेशर हो उन्हें, या उन्हें किसी ऐसे मैं बात कहूँगा कि अगर हुकूमत के जो रहनुमा हैं या उनके करीबी हैं या उनकी पुष्टपनाही करने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो उनको आशीर्वाद है, ठीक है कोई गल नहीं मैं कर लाऊँ। लेकिन ये ख़तरनाक जो था, इस पे आपको याद होगा मियाँ शहबाज शरीफ ने बड़ी एक्शन लिए। 16 बरस हो चुके हैं इस पर पाबंदी लगे हुए। जी मियाँ वज़ीर आला पंजाब में मरीम भी इस पे बड़ा काम कर रही हैं। मियाँ शहबाज शरीफ को इस बड़ा, और मियाँ नवाज शरीफ को सब बड़ा है, वो चाहते थे कि यार ये फेस्टिवल बहाल हो। लेकिन चूँकि ये केमिकल की डोर ने इतना लोगों को परेशान किया, फैमिलीज़ को डिस्टर्ब किया, बच्चे जवान बूढ़े, जो कोई पता नहीं पता, बाज़ औक़ात तो मुलाजमीन, पुलिस मुलाजमीन जो इसकी ज़द में आ गए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है उसके इल्म में होगा कि भी या केमिकल बनाने वाले कौन सी बनाने वाले हैं या पतंगे बनाने वाले कौन है। इलाका पुलिस को भी पता होता है। देखिए ये नहीं है कि एक इलाके में पतंगबाजी हो रही है या उसकी पतंगे बनाई जा रही हैं या डोर बनाई जा रही है, दीगर मामला आता है तो पुलिस को इल्म ना हो। लेकिन मैंने आपको बात बताई कि आशीर्वाद होती है कि जी पीछे बैठे हैं कोई हमजा शहबाज का है, हालांकि हमजा शहबाज और इन लोगों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो छुपे हुए इससे ऐसे काम करते हैं कि पुलिस भी बेचारी बाज़ औक़ात बेबस नज़र आती है। लेकिन जब उनका वो देखते हैं कि भाई एक चीज़ तजावज़ कर गई है तो फिर उसके ख़िलाफ़ उन्हें एक्शन लेना पड़ता है। ये आपकी बात बिल्कुल बजाय है। फिर वो तलब करते हैं यार अच्छा कुछ आगे तुम अपनी डोरें या पतंगे जो है जमा करा दो, ये चीज़ें। तो मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत अगर कारबंद रहती है तो ये फेस्टिवल या तो फेस्टिवल हो, इसको ऐसे तरीके से अडॉप्ट किया जाए कि ये उसी तरह ही फैमिली का एक माहौल बने। आप हमारे घरों में आते थे, हम माँ बाप के घरों में जाते थे, अंदरून शहर में यह बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन इसकी वजह से ना पूरा डिस्टर्ब निज़ाम हो गया है, वो लोग बेरोज़गार में, क्योंकि आपको पता है अंदरून शहर मोची गेट में ख़ास तौर पर पतंगे और डोरे ये एक मार्केट बनी हुई थी। इसके अलावा दीगर इलाकों में भी पतंगबाजी थी, पतंगे बनाने का काम होता था, घर घर में ये चीज़ें थी। लेकिन उसकी वजह से बेरोज़गारी का मसला भी हुआ है। लेकिन इस जो केमिकल वाली डोरी से लोगों के एक तो बेरोज़गार किया है, लोगों की फैमिली डिस्टर्ब हुई हैं, लोगों की परेशानियाँ का बात बनी है, और उसमें पुलिस भी जो है वो किसी हद तक मुतहरक रहती है। लेकिन उनके इल्म में भी होगा कि भी कहाँ कहाँ ये चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मौके पर तो हर जगह पुलिस, अगर मंशियात किसी जगह फ़रोख्त हो रही है तो पुलिस को ये भी पता है कि किस जगह मंशियात फ़रोख्त आ रही है, किसी जगह नाजायज़ काम हो रहा है, किसी और चीज़ें हो रही हैं। तो उन्हें इसके लिए मज़ीद जो है काम करने पड़ने का। वज़ीर आला पंजाब तो इसलिए दिन रात कोशिश है। अब देखिए चंद दिन कबल जो है एक बच्चे का मामला हुआ तो उन्होंने उसका नोटिस भी लिया। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के साथ पुलिस और IG पंजाब को भी चाहिए कि वो जहाँ डकैती हैं या दीगर मामला आते हैं, इस तरफ भी ज़रा थोड़ी सी अपनी पुलिस को मुतहरक करेंगे या मामला देखेंगे तो हो सकता है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये मामला जो है ख़त्म हो जाए और लोगों को जो है रिलीफ मिले। क्योंकि किसी का बच्चा, किसी का बाप, किसी का भाई जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके साथ क्या बीतता है, ये सूरत हाल देखने वाली।